गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हैव यू वॉच द प्रीवियस वीडियो? हैव यू वॉच द प्रीवियस वीडियो? यस और नो? ओके, नाउ इन ए वेरी सिंपल मैनर एक बार समरी रिपीट कर देता हूँ। इन द प्रीवियस वीडियो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर। सेकेंडली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। Lastly, we have discussed about the Faraday law of electromagnetic induction. Faraday law of electromagnetic induction. यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट है? यस और नो? नाउ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेंज लॉ। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेंज लॉ। तो बच्चों नोटबुक ओपन कर लो, स्टेटमेंट राइट कीजिए। इट स्टेट दैट द इंड्यूस करंट इन ए सर्किट always flow in such a direction that it opposes the change or the cause that produce it. Full stop. It states that the induced current produced in a circuit will always flow in such a direction that it opposes the change or the cause that produce it. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, बहुत सिंपल से मैनर में एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। सपोज दिस इज द कॉइल हेयर, दिखाई दे रही है? दिस इज द कॉइल हेयर कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर, दिखाई दे रहा है? ओके बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट आपको? नाउ नेक्स्ट, एक मैग्नेट यहाँ रखी हुई है, देखना अच्छे से। ये एक मैग्नेट रखी हुई है, इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये रेस्ट पर है, और बच्चों ये भी रेस्ट पर है। ठीक है, इससे क्या निकलने वाली है? इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किससे लिंक होगी? इस कॉइल से, और वो क्या रहेगी बच्चों? कांस्टेंट। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल क्या है? कांस्टेंट है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा? नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। यहाँ तक कोई डाउट? नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, मतलब कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। अब दूसरी सिचुएशन देखो बेटा, सेकंड सिचुएशन देखिए। वापस ये कॉइल आपकी, इट इज कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर। ये मैग्नेट है बच्चों, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। अब इस मैग्नेट को आप कॉइल की तरफ लेके जा रहे हो। इमेजिन करो कि आप एक रूम में बैठे हो, एक कूलर आपके पास लेके आ रहा है, तो आपसे लिंक होने वाली एयर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? बच्चों इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। तो जब आप इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके जाओगे तो इससे लिंक होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी? इंक्रीज। अल्टीमेटली मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज मतलब चेंज हो रहा है। और फेराडे ने क्या कहा था बच्चों कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। और अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगी। यस और नो? अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगी। अब बात करते हैं उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन की। बच्चों इसमें जो डायरेक्शन है इंड्यूस करंट की वो इस तरीके से होगी कि वो इस मोशन का ऑपोज करे। तो गलती से मैंने यहाँ साउथ पोल बना दिया, तो साउथ पोल क्या करेगा? नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर लेगा। कहाँ किया ऑपोज इसने? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा बच्चों? नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल क्या करेगा? इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। इसका मतलब करंट कैसे फ्लो करेगी आपकी? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको अपने नोटबुक में एज ए नोट लिखो जल्दी से। व्हेन मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक सर्किट, magnetic flux linked with the coil increases
and the current flows in anti-clockwise direction to opposite. Understood बच्चों? रिप्लाई कीजिए जल्दी से. Now next situation. नेक्स्ट है, ये आपकी कॉइल है, ये गैल्वेनोमीटर बच्चों, ये वही मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. अब आप इस मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हो, तो इससे लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा बच्चों? डिक्रीज होगा. इसके मोशन को अपोज करने के लिए क्या है यहाँ पे? साउथ पोल. ये साउथ पोल क्या करेगा? नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा. इसका मतलब करंट कैसे फ्लो करेगी? क्लॉकवाइज. नॉट लिखिए. व्हेन मैग्नेट इज मूविंग away from the electric circuit, magnetic flux linked with the coil decreases and the current flow in clockwise direction to opposite. यहाँ तक आया बच्चों समझ में? यहाँ तक कोई डाउट है? लेंज लॉ का स्टेटमेंट क्लियर हुआ? आपको एग्जैक्टली वो याद होना चाहिए. चलो एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व. एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. ओके बच्चों, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. एक रेक्टेंगुलर कॉइल को आप अंदर लेके जा रहे हो, ए बी सी डी, और एक ट्रायंगुलर कॉइल है जो बाहर निकल रही है. तो बताओ बच्चों डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट. सोचिए, जब इस रेक्टेंगुलर कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाओगे तो इससे लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा. और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो करंट कैसे फ्लो करेगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इस ट्राइंगल को आप बाहर लेके जा रहे हो तो इससे लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीज होगा. और करंट कैसे फ्लो करेगी बच्चों? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. आया समझ में? कोई डाउट है इसके अंदर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 राइट कीजिए. इफ द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल changes from phi1 to phi2, then prove that induced charge is equal to n upon r phi1 minus phi2 and induced current is n upon rt phi1 minus phi2. बच्चों वीडियो को स्टॉप करो और ट्राई करो कि आप कैसे सॉल्व करोगे. सबसे पहले एक सिंपल सी कहानी है बच्चों. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? dq अपॉन dt. पढ़ा है आपसे बच्चों ने इक्वेशन नंबर 1. और v इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? E अपॉन आर. और E क्या होता है? माइनस एन डी फाई v अपॉन डी टी, फैराडे लॉ से. और ये आर चले जाएगा बच्चों. इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 और 2 से क्या कहोगे? dq अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर डी फाई v अपॉन डी. बच्चों डी से डी उड़ा दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो. dq का इंटीग्रेशन क्या हो गया? q माइनस एन अपॉन आर एज इट इज. डी फाई v का इंटीग्रेशन फाई v. कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? फाई 1 से फाई 2 तक. यहाँ तक कोई डाउट है? कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है बच्चों? फाई 1 से फाई 2 तक. अब लिमिट अप्लाई कर दो जल्दी से. q इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर फाई 2 माइनस फाई 1. माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, q आ गया एन अपॉन आर फाई 1 माइनस फाई 2. दैट इज द इंड्यूस्ड चार्ज. आया समझ में? नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं इंड्यूस करंट की. I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. तो आ गया बच्चों एन अपॉन आर टी फाई 1 माइनस फाई 2. हेंस प्रूफ. यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, एक नोट लिखो. Lenz law follow the law of conservation of energy. Lenz law follow the law of conservation of energy. ठीक है बच्चों? Lenz law follow the law of conservation of energy. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार क्वेश्चन आता है कि Lenz law किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का. ओके बच्चों, अब मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ जिसमें प्रैक्टिस करनी है आपको. एक तो प्रैक्टिस करनी है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. दूसरी आपको प्रैक्टिस करनी है फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है F इज इक्वल टू क्यू. ये आपको याद होना चाहिए. तीसरा टास्क है बेटा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला QVD. चौथा टास्क है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड V इज इक्वल टू ED. ये आप सब बच्चों को याद होना चाहिए. इज दैट क्लियर? एनी डाउट इन टुडेज टॉपिक?
थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल को लाइक करो बेटा, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इतना कर सकते हो ना आप मेरे लिए। थैंक यू।